फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2015। देखिए, हमारा जो राजस्थान एपीओ का एग्ज़ाम है उसमें जो ये एक्ट आ रहे हैं इनमें से एक एक्ट है आपका किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2015 यानी जुवेनाइल एक्ट 2015, जो कि किशोर होते हैं, जो 18 वर्ष से कम आयु के जो बालक होते हैं उनसे रिलेटेड जो क्राइम होते हैं उनकी देखरेख होती है, उनसे रिलेटेड जो एक्ट है ये वो है। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं हम इसको। सबसे पहले तो हम इसका नाम जानेंगे, किशोर न्याय बालकों की देखरेख व संरक्षण अधिनियम 2015। देखिए, अधिनियम संख्यांक है आपका 2016 के अधिनियम संख्या 2। इसमें कुल धाराएं आपकी 112 हैं, कुल अध्याय आपके 10 हैं। ये लागू हुआ यानी प्रवृत्त हुआ 15 जनवरी 2016 को, और राष्ट्रपति की सहमति इस एक्ट को कब मिली? 31 दिसंबर 2015 को। उद्देश्य, देखिए इस एक्ट का जो उद्देश्य है वो है विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों व ज़रूरतमंद बालकों की देखरेख व संबंधित विधि हेतु बालकों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए उनके प्रति मित्रवत दृष्टिकोण अपनाते हुए, मित्रवत का मतलब एक मित्रता वाला जो दृष्टिकोण होता है, व्यवहार होता है, उसे अपनाते हुए न्याय निर्णय व निपटारे के लिए। ठीक है, थर्ड है आपका बालकों की देखरेख, संरक्षा, विकास, उपचार, समाज में पुनः मिलाने के माध्यम से। भाई देखिए, जो बालक समाज से दूर हो गए हैं मतलब, और उनके जो व्यवहार है, जो उनके माता पिता ना होने के कारण एक बेकार बालक बन चुके हैं, या गलत सोसाइटी में जाने के कारण वो गलत संगत में जाने के कारण उनका जो समाज से मोह है वो सब खत्म हो गया है, तो उसको दोबारा से एक अच्छा बालक बनाने का प्रयास करना भी इस एक्ट का क्या है? उद्देश्य है। ठीक है, संस्थाओं व निकायों के माध्यम से उनके पुनर्वास के लिए व उससे संबंधित विधि का समेकन संशोधन करने के लिए। ठीक है, देखिए ये आपके 4 पॉइंट थे जो इनका उद्देश्य था। इस एक्ट का उद्देश्य कि बालकों को सही रूप से उनको एक सही दिशा प्रदान करना, अच्छे मतलब बातें सिखाना उन्हें, और क्राइम से दूर रखना। ठीक है, ये सब चीज़ें थी। अब देखिए कारण क्या रहा इस एक्ट को बनाने का। तो इस अधिनियम के पारित होने का जो कारण है वो मूल रूप से 16 से 17 वर्ष के बालकों द्वारा पारित किए जाने वाले अपराधों में वृद्धि होना है। भाई देखिए, 16 से 17 साल के जो बालक थे उनके जो क्राइम थे उनमें वृद्धि होती जा रही थी। तो इस ओर दृष्टिकोण करते हुए जो सरकार ने क्या करा, इस अधिनियम को पारित किया। देखिए बाय एग्जाम्पल जो निर्भया कांड था, निर्भया घटना थी, दिल्ली में हुई थी, तो उसमें से जो एक क्रिमिनल था वो 18 वर्ष से कम आयु का था। ठीक है, नोट आपका क्या है, यह एक्ट लागू होगा होल ऑफ इंडिया। भाई देखिए, पहले बात क्या थी, जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं था, लेकिन अब ये होल ऑफ इंडिया संपूर्ण भारत पर लागू है। ये प्रमुख परिभाषाएं देखिए, आपकी जो डेफिनेशंस है वो डिफाइन की गई हैं अब सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उनकी परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे सेक्शन 2 सबक्लॉज 1 में परित्यक्त बालक। भाई देखिए, जैसा कि इसके नाम से रिप्रेजेंट हो रहा है, परित्यक्त मतलब जो बालक उसके माता पिता के द्वारा उसे त्याग कर दिया गया है, चाहे उसके जो जैविक माता पिता हैं उनके द्वारा। जैविक का मतलब समझते हैं, जैविक का मतलब होता है कि जो उसके ब्लड रिलेशन मीन्स जो उसके रियल माँ बाप हैं रक्त संबंधों के आधार पर, तो वो उसके जैविक माता पिता कहलाए। ठीक है, उनके द्वारा उसका परित्याग कर दिया गया है। ऐसे बालकों की परिभाषा इसमें दी गई, परित्यक्त बालक की। और ऐसे बालक जिनके माता पिता द्वारा चाहे जैविक हो या दत्ताग्रही हो उसे त्याग दिया गया। भाई देखिए, बात ये नहीं हो रही है कि जैविक ही माता पिता हों, जो दत्ताग्रही माता पिता भी हैं। अगर किसी बच्चे ने जीना इतना हराम कर दिया है या फिर इतनी मतलब परेशानी दे दी है अपने माता पिता को कि गुस्से में आके उन्होंने क्या किया, भाई उन्हें छोड़ दिया। ठीक है, इसमें मतलब जुवेनाइल जो एक्ट है हमारा, इसके तहत मतलब जब एक वो होता है, सर्वे होता है, तो उसके मुताबिक उसमें पता चला कि ऐसे बालकों जो समिति द्वारा जांच करने पर, देखिए आ रही है ना बात, कि जिस समिति द्वारा जांच करने पर पाया गया कि ऐसे बालक जिन्हें माता पिता द्वारा चाहे वो जैविक हो या दत्ताग्रही हो उसे त्याग दिया गया। ठीक है, अब बात आती है सेक्शन 2 सबक्लॉज 2 की। इसमें दत्तक ग्रहण की बात हो रही है। तो ऐसी प्रक्रिया अभिप्रेत है जिसके जरिए दत्तक बालक को उसके जैविक माता पिता से स्थायी रूप से अलग कर दिया जाता है। वह
दत्तक माता पिता का अधिकारों, विशेषाधिकारों, उत्तरदायित्वों सहित जो किसी वैध बालक से जुड़े हों, जैविक बालक बन जाता है। भाई देखिए क्या होता है भाई, दत्तक ग्रहण में कोई भी व्यक्ति होता है जिसकी संतान नहीं होती, वो अपनी संतान मतलब लेना चाहता है, दत्तक पुत्र हो या पुत्री लेना चाहता है, तो उसमें वो आपका किशोर न्याय जुवेनाइल एक्ट के सेक्शन 2 सब क्लॉक 2 में डिफाइन किया गया है, और वो उसके रियल मदर फादर बन जाते हैं, ब्लड रिलेशन वाले होते हैं ना, जिस तरीके से वो वैध तरीके से उस बालक को लेकर वैसे ही बन जाते हैं। ठीक है। सेक्शन 2 सब क्लॉक 4 में क्या है आपका प्रशासक। प्रशासक से विपरीत क्या है, इससे विपरीत है जो राज्य से उप सचिव से अनागरिक पंक्ति का ऐसा जिला पदाधिकारी जिसे मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, उसे क्या कहा जाता है, प्रशासक। किस श्रेणी में रखा जाता है, प्रशासक की श्रेणी में, ऑफिसर की श्रेणी में। ठीक है। चलिए थैंक्स। अब हम कल की वीडियो में बात करेंगे इससे आगे के क्वेश्चंस की।